हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लाइवली बर्ड्स। आज के वीडियो पे हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। हम क्या इसको ट्रीट कर सकते हैं नेचुरली होम रेमेडीज़ यूज़ करके? हाँ दोस्तों, हम होम रेमेडीज़ जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं उसको यूज़ करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। एटलीस्ट इसके सिम्टम्स को हम तो कंट्रोल कर ही सकते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लाके और अपने डाइटरी चेंजेस करके हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। पीसीओएस मेनली ये एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम है और ये जनरली जो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं उनका जो मेल हार्मोन्स जो है एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाने से ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। रिसर्चेज और स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि पीसीओएस क्यों होता है इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, लेकिन जो मेन फैक्टर्स है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिस वजह से पीसीओएस होता है। और इसके मेन सिम्टम्स है आपके फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्ने, वेट गेन, साथ में इनफर्टिलिटी और इरेगुलर पीरियड्स, और कभी कभी पीरियड्स आते भी नहीं हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एक वुमेन के लाइफ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड नहीं कर पाते हैं और ये आगे चल के हमको स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसे इश्यूज़ ला देता है, टेंशन आ जाता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी इशू बहुत बड़ा रीज़न हो गया है आजकल वुमेन के लाइफ पे। तो इसको क्योर करने के लिए हमारे घर पे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जो कि आजकल डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं आपके मेडिकेशंस और पिल्स के ऊपर, वो है एक्सरसाइज। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप करते हो डेली, आप अगर 15 मिनट्स भी कम से कम करते हो एक्सरसाइज, तो उससे आप लॉन्ग टर्म में अपने हेल्थ को बेनिफिट दे रहे हो। अपने लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस लाके आप पीसीओएस को कम कर सकते हो, उसके सिम्टम्स को कम्प्लीटली हटा सकते हो। दोस्तों, हमारे इंडियन किचन में इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर हम उसके बेनिफिट्स को अच्छे से जानेंगे तो हम पीसीओएस के प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे ही होम रेमेडीज़ जिसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करोगे तो आप अपने पीसीओएस के सिम्टम्स को कट डाउन कर सकते हो। पहला, सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी सबके घर पे होता है और दालचीनी उनके लिए अच्छा है जो डायबिटिक पीपल है और महिलाएं जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और सिनेमन हेल्प करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में। इवन कुछ स्टडीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि ये कंसीव करने में भी हेल्प करते हैं। तो रेगुलर आप अपने स्मूदीज़, मिल्क शेक्स में अगर आप सिनेमन डाल दो, दालचीनी डाल दो, तो आपको इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे। आप सुबह उठ के गर्म पानी में सिनेमन पाउडर को मिला के, थोड़ा सा लेमन मिला के अगर आप खाली पेट में इसे पीते हो तो आपको इससे वेट लॉस करने में भी हेल्प होगा। दोस्तों, दूसरा इंग्रेडिएंट है मेथी। हम घर पे मेथी का इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी बनाने में, इवन हम मेथी भाजी भी खाते हैं। तो अगर आप पीसीओएस से जूझ रहे हो तो मेथी और ज़्यादा खाओ। मेथी आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये ओबेसिटी को कमाता है। इवन अगर आप मेथी को भिगो के रात भर रख दोगे और उस पानी को छान के सुबह खाली पेट में पियोगे तो वो भी अच्छा है आपके लिए। मेथी भाजी आप नॉर्मल जैसे आप बनाते हैं घर में, उसको आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अगर आप ले रहे हो वीकली, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्ससीड, जिसको हम अलसी का बीज भी बोलते हैं। फ्लैक्ससीड को आप अपने स्मूदीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ। उसको मैं पाउडर बना के उसको स्मूदीज़ में डाल देती हूँ और इससे क्या होता है कि एवरीडे आपके डाइट पे अगर फ्लैक्ससीड को आप ऐड करोगे तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो वीगन है, जो वेजिटेरियन है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और साथ में एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि वो एग्स, मीट, फिश वगैरह नहीं लेते हैं। तो उनको फ्लैक्ससीड, अलसी का बीज तो ज़रूर से लेना चाहिए और इसको आप पाउडर करके रख दो अब अपने सब्ज़ी में, आटे में, और सुबह के स्मूदी, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह के साथ आप मिला के खा सकते हो और इससे आपके टेस्ट में भी कुछ डिफरेंस नहीं आपको फील होगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो फ्लैक्ससीड ज़रूर से ले आओ और आज से खाना स्टार्ट कर दो।
दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तुलसी। तुलसी के तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं और साथ में ये पीसीओएस के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एंड्रोजन लेवल्स को मेंटेन करता है, बढ़ने नहीं देता है, आपके इंसुलिन को ये रेगुलेट करता है और साथ में जो फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्ने वगैरह के प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है और कंसीव करने में भी हेल्प करता है। तो डेली अगर आप 10 तुलसी के पत्ते खाते हो सुबह खाली पेट में तो ये फ़ायदेमंद है। और पर्सनली मैं तुलसी को पानी में बॉईल कर लेती हूँ और उस पानी को सुबह खाली पेट में पीती हूँ। तो आप जो आपको अच्छा लगे वैसे आप फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आपको अगर तुलसी के पत्ते बॉईल करके पीना है तो वो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट तुलसी को इनटेक कर सकते हो। दोनों ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हाँ सुबह खाली पेट में ही इसको लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हनी, शहद। शहद का इस्तेमाल अगर हम सुबह सुबह करते हैं खाली पेट में तभी उसके फ़ायदे होते हैं। और शहद बेसिकली हेल्प करता है वेट लॉस करने में, क्योंकि जो पीसीओएस के जो सिम्टम है उसमें वेट गेन है। तो वेट गेन को कंट्रोल करने के लिए सुबह अगर आप गर्म पानी में थोड़ा नींबू और हनी मिला दोगे तो उससे आपको वेट लॉस करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और शहद को आप सुबह ही पीजिए, आप शाम व रात व दोपहर में इसको मत लीजिए, क्योंकि ये तब वेट गेन के लिए फ़ायदा होता है। जो जिनको वेट गेन करना है वो अगर दिन में दूसरे किसी टाइम पे लेते हैं तो उनके लिए तब ये फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और ये हेल्प करता है हमारे अंदर से टॉक्सिन को निकालने का और वेट लॉस को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो पीसीओएस का सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस करना, जिनको वेट लॉस करना है वो अगर एक आंवला खाते हैं या आंवले का जूस लेते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है वेट लॉस करने में। साथ में हमारे बॉडी से टॉक्सिन अगर निकल जाते हैं तो हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोनल लेवल्स हमारे बैलेंस हो जाते हैं और साथ में ये आपके स्किन हेयर के लिए भी बेनिफिशियल है। दोस्तों लास्ट इंग्रेडिएंट है करेला यानी बिटर गार्ड। बिटर गार्ड को डेली कंज्यूम करना एटलीस्ट 5 टाइम्स इन अ वीक अगर आप लेते हो तो ये आपके इंसुलिन को मेंटेन करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, आपके वेट को गेन नहीं होने देता। प्लस ये जो पीपल टाइप 2 डायबिटीज़ से जो सफ़र हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। करेला आप उसके पत्ते भी यूज़ कर सकते हो और वेजिटेबल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही फ़ायदेमंद है। तो जितना हो सके करेला को अपने डाइट में इंक्लूड करो और उसका आप जूस भी पी सकते हो। पर्सनली मैं बॉइल्ड करेला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और उसको अगर आप डेली लेते हो तो फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो थे सारे होम रेमेडीज़ और बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज़ है, सबके घर में अवेलेबल रहता है और आप अगर इसको रेगुलरली फॉलो करते हो तो रिज़ल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ना एक दिन में आपको मेथी का भी पानी पीना है, तुलसी का भी पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, ऐसा नहीं है। आप ऑल्टरनेट डेज़ में ऐसा फॉलो कर सकते हो कि नहीं एक दिन मैंने मेथी पानी लिया तो एक दिन तुलसी और एक दिन हम नींबू पानी। तो जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपका बॉडी डिमांड करे उस हिसाब से आप फॉलो कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया है कि सबका बॉडी टाइप, सबका बॉडी स्ट्रक्चर, सबके पीसीओएस के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो सबको अपने हिसाब से जो उनके लिए अच्छा है वही फॉलो करना है। पीसीओएस का ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आपके हार्मोनल लेवल्स जो हैं फिर से इम्बैलेंस होंगे और ये साइकिल, पीसीओएस का साइकिल ये चलता ही रहेगा। आपको डेली अपना ध्यान रखना है कि मुझे ये सिम्टम्स ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसा अगर आप अपने बॉडी को कंटिन्यूअसली बड़ा जज करते रहोगे तो आप समझ जाओगे कि ना क्या मेरे लिए बेस्ट है। एक्सरसाइज तो मस्ट है, साथ में होल फूड डाइट, आप जितना हो सके कम प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड्स वगैरह एकदम कम कर दो और बाहर का खाना, शुगरी फूड्स थोड़ा कम कर दो। हाँ, हम पूरी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो आप जितना हो सके बैलेंस में चलिए। जितना आप बैलेंस में चलेंगे आपका बॉडी उतना ही अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि
एक ही लाइफ मिलता है और इसमें अगर हम सोचते ही रह जाएंगे हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में तो कभी हम हैप्पी नहीं हो सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको हेल्प करे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर कुछ सजेशंस हैं तो ज़रूर हमको कमेंट्स में बताइए। कमेंट कीजिए, कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो फिर मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।